गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुमार केशव फिर आपके सामने इंटीजर्स में प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन। फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b, किसी भी इंटीजर a और b के लिए a में माइनस b जो रिजल्ट आएगा, a में से b को घटाओगे वो भी आएगा क्या, इंटीजर ही, लेकिन a माइनस b, ये a माइनस b को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। एडिटिव इनवर्स ऑफ b मतलब इसके पहले पढ़ चुके हो। एडिटिव इनवर्स ऑफ b, इसका मतलब क्या होगा कि b में किस नंबर को जोड़ा जाए, कि रिजल्ट क्या है 0, तो b में किसको जोड़ा जाता है, b में प्लस माइनस b, मतलब b माइनस बी इक्वल टू 0। इसीलिए एडिटिव इनवर्स ऑफ b, एडिटिव इनवर्स ऑफ b क्या होता है, माइनस b। तो a माइनस b, ये b जो रिजल्ट आएगा ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। जैसे सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4, 4 में से 9 को माइनस करो। 9 फ्रॉम 4 मतलब 4 से 9 को माइनस करो। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 4, उसके बाद सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस 9 लास्ट में। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बच्चे 9 में से 4 को घटा देते हैं। यहाँ पे है 9 फ्रॉम 4, यहाँ पे फ्रॉम का मतलब हो गया से, मतलब 4 में से 9 को माइनस करो, 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना। 4 माइनस 9 इक्वल टू प्लस 4 प्लस माइनस 9 इक्वल टू माइनस 5। यहाँ भी रिजल्ट आपका -5 ही आएगा। प्रॉपर्टी, इसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी काम करता है, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी। If a and b are any two integers, then a minus b is always an integer. a और b को घटाओगे हमेशा इंटीजर ही आएगा, जैसे 2 माइनस 5 इक्वल टू -3 जो कि इंटीजर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, जैसे 3 माइनस 5 इक्वल टू -2, और वहीं पे 5 माइनस 3 करोगे तो ये हो जाएगा 2, जो कि -2 और 2 इक्वल नहीं है, इसलिए 3 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3। उसी तरह सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नॉट एसोसिएटिव, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव भी नहीं होता है। केवल सब्सट्रैक्शन के प्रॉपर्टी में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें किसी भी दो इंटीजर को माइनस करोगे रिजल्ट जो आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट रूल, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइन, वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव ए माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। ये रूल फर्स्ट कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में, यदि हमें प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर निकालना हो, फाइंड करना हो विथ अनलाइक साइन। अनलाइक साइन का मतलब दो अलग अलग साइन, प्लस और माइनस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट उसके साइन प्रोडक्ट तो कर देंगे और उसमें साइन क्या देंगे, केवल माइनस का। जैसे 6 ये पॉजिटिव इंटीजर, ये -5 निगेटिव इंटीजर, तो 6 इंटू -5 तो 6 5 जा 30 और माइनस साइन एक लग जाएगा इसके साथ। -7 इंटू 9, 9 7 जा 63 और साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव। ये किसके लिए रूल है, यदि कोई पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करना हो तो उसको प्रोडक्ट कर देंगे, गुना करेंगे और उसके रिजल्ट में माइनस साइन लगाएंगे। दूसरा रूल, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विथ द सेम साइन, या तो दोनों निगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव, वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव ए प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। यदि दोनों निगेटिव इंटीजर का गुना हो रहा हो या दो पॉजिटिव इंटीजर का गुना हो रहा हो
उसके जो रिजल्ट आएंगे गुना करने के बाद उसमें केवल पॉजिटिव साइन ही होगा। जैसे 12 इंटू 16 192 पॉजिटिव, माइनस इंटू 8 इंटू -4 32। अब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर होगा। जैसे 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 4 -32, 9 इंटू -6 -54, 8 इंटू 5 40। सेकेंड, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। किसी भी टू इंटीजर ए एंड बी के लिए a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए, 2 इंटू 5 इजिकल टू 5 इंटू 2 10 10। मतलब a में b से गुना करो या b में a से गुना करो, बातें की हैं। जैसे एक और ले लो, 3 इंटू 7 और इसको पलट के गुना किया जाए 7 इंटू 3, ये भी 21 और ये भी 21, दोनों रिजल्ट आया, यानी कि LHS इजिकल टू RHS। थर्ड, एसोसिएटिव लॉ। उसी तरह तीन इंटीजर ए बी सी के लिए a इंटू बी इंटू सी इजकल टू a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर इंटू सी, पहले इन दोनों को गुना करेंगे उसके बाद c से गुना करेंगे, ये बराबर होना चाहिए a इंटू बी इंटू सी के। 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 2 जा 6 इंटू 4 24, 2 इंटू 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24, 6 इंटू 4 24। यहाँ पे एक फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा अलग है सबसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये केवल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओनली मल्टीप्लीकेशन में काम आता है। ओवर एडिशन, ओवर एडिशन का मतलब किसी भी तीन इंटीजर ए बी सी के लिए जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे उसमें होता है a इंटू बी प्लस सी, यही ओवर एडिशन। इसका मतलब हो गया ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन यानी कि a इंटू बी पहले करेंगे प्लस a इंटू सी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मान लो 2 इंटू 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा पहले 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 14, 6 प्लस ये भी क्या रिजल्ट आया 14, यानी कि 14 इक्वल टू क्या हो गया 14। फिफ्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर पहले भी पढ़ चुके हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन आइडेंटिटी, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें ऐड होता था, इसमें गुना होगा। बातें दोनों में सेम थी। किसी भी इंटीजर ए के लिए ए में किस नंबर से गुना किया जाए कि रिजल्ट यही आए, या उस किस नंबर में ए से गुना किया जाए कि फिर रिजल्ट सेम आए। जैसे 2 में 1 से गुना किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा 2 ही आएगा, और फिर अगर 1 में 2 से गुना किया जाए तब पर भी रिजल्ट क्या आ जाएगा सेम 2 ही आएगा। सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर ए। किसी भी इंटीजर ए के लिए 1 जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर कोई निगेटिव नंबर रखते हैं, मान लो 5, इसमें भी 1 से गुना करोगे, इसमें भी तो रिजल्ट क्या आएगा सेम 5 ही आएगा, -5, बस सेम रिजल्ट आएगा। -5 इंटू 1 इजक्वल टू 1 इंटू -5, रिजल्ट वे सेम जो इंटीजर है वही आएगा। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिक्स्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर। यहाँ पे नॉन जीरो इसलिए क्योंकि किसी भी जीरो में किसी भी नंबर से उसके किसी भी नंबर से गुना करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक, इसीलिए नॉन जीरो इंटीजर। जैसे कोई ए है इंटीजर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि इस ए इंटीजर में किस ऐसे इंटीजर को गुना करो कि रिजल्ट 1 है, रिजल्ट 1 है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर ए के लिए
1/a is the multiplicative inverse for any non-zero integer a। तो 1/a इंटू a, ये रिजल्ट क्या दे 1। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही मतलब हुआ क्या कि कोई भी इंटीजर a हो जो कि नॉन जीरो हो, उस उस इंटीजर में किस ऐसे इंटीजर की मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट मेरा 1 है। तो 1/a जस्ट उसका रेसिप्रोकल, इसे कहते हैं हम इस इंटीजर का रेसिप्रोकल। तो a का रेसिप्रोकल 1/a, तो 1/a इंटू ए इजकल टू रिजल्ट, ये कट गया, रिजल्ट क्या आया 1। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या, जिस इंटीजर की हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे वह उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल कहलाएगा। जैसे अगर कोई भी इंटीजर लिखते हैं जैसे 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 जो कि इस 5 का रेसिप्रोकल है, इसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो फॉर एवरी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर ए का में a इंटू जीरो, जीरो से गुना करोगे तो रिजल्ट मेरा जीरो ही आएगा। किसी भी इंटीजर में जीरो से गुना किया जाता है तो रिजल्ट मेरा जीरो आएगा, जिसे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहते हैं। -7 इंटू जीरो इजकल टू रिजल्ट सेम जीरो आएगा।